मलिक। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में आपको अपने बच्चों को जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बता रहा हूं कैसे अपने आप को टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें आपने बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट जो वे है समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो हुआ था किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें हुआ था कि 30 बच्चों का एक बैच है, उसमें से 15 बच्चों को टॉपिक दिया गया और उसमें बताया गया कि आपका टेस्ट लिया जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। दूसरे 15 बच्चों को भी वही टॉपिक दिया गया और उनको यह बताया गया कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको और 15 बच्चों को ये टॉपिक समझाना होगा, यानी एक बच्चे को आगे एक बच्चे को ये टॉपिक फर्दर समझाना होगा। आप समझ सकते हैं रिजल्ट किस सेक्शन का बेटर रहा होगा? सेकंड सेक्शन का। इसे क्या निष्कर्ष निकला? इसका मतलब है कि जब भी आप पेपर की एग्जाम की तैयारी करने के लिए चीजों को पढ़ते हैं तो आपका माइंड किसी और ढंग से बिहेव करता है, और जब आप किसी चीज को किसी को समझाने के लिए पढ़ते हैं तो आपका माइंड किसी और ढंग से बिहेव करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इस चीज को, इस अंडरस्टैंडिंग को अपने पढ़ाई के अंदाज में ले सकते हैं और आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। एक बार कोई भी टॉपिक इस अंदाज में पढ़कर देखिए कि आपको वो किसी और को समझाना है, और विशेष रूप से जिसको आपको समझाना है वो ऑपोजिट जेंडर का पर्सन है, तो आप देखिए रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट बिल्कुल ड्रामेटिकली डिफरेंट होगा। आप केवल एग्जाम में उलीच देने के लिए वो टॉपिक मत पढ़ें। ये मत समझे कि अभी आपने पढ़ा और जाके टक एग्जाम में लिख दिया, बोल दिया और काम ओवर। सॉरी, नॉट दैट वे। अगर आप उस चीज को अपने दिमाग में प्रॉपर तरीके से बिठाना चाहते हो तो अपने मन में बिठाओ और सामने वाले को एक्सप्लेन करने के अंदाज में बिठाओ, एंड यू विल सी द डिफरेंस। एक बहुत बड़ा चेंज आप अपने भीतर महसूस करेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल कहीं बेटर होगा। दूसरी बात, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें उसमें पूरी पांचों इंद्रियों को एक साथ लगा दें, यानी हो सके तो फील करें उस टॉपिक को। मतलब सपोज आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट के टॉपिक के बीच में पढ़ते हुए आप उसको फील करें कि पोल्यूशन जैसे एनवायरनमेंट में बढ़ता चला जा रहा है, तो आप पोल्यूशन को फील करके देखें। जैसे आकाश में अगर आप सोचिए कि जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो फील करें कि डस्ट कैसी होती है, उसकी जो स्मेल आती है वो किस तरह की होती है। इसी तरह की जो एयर में स्मेल ऐड हो जाती है, जो बदबू आती है, आपको फील होगी। एक बार जो चीज आपने फील कर ली उससे आप कभी भी याद रखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से पांचों की पांचों इंद्रियां हो सके तो उस टॉपिक को देख सकें और उस टॉपिक को स्मेल कर सकें, कहीं पॉसिबल हो तो उसको टेस्ट कर सकें, कहीं पॉसिबल हो तो उस चीज को टच कर सकें। मेरे टीचर कभी मुझे एक बात समझाया करते थे भी, H2O का स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल जब शुरू में याद रखना होता था तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम इस तरह से पड़ा हुआ है, एक बलून दिखाई दे रहा है, इस तरह से देखिए, फील करके देखिए, ब्लू कलर का एक बलून आपको दिखाई पड़ रहा है और उसको आप फील करके देखिए। ये देखिए, ये ऑक्सीजन का एटम है, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन की रेड कलर की बॉल्स पड़ी, उसको फील करें, टच करें। मतलब उस तरीके से जब आप किसी टॉपिक को रियली फील कर लेते हैं तो वो आपके लिए उसको याद रख पाना कहीं कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। इसके साथ साथ आप अफर्मेशन का सहारा जरूर लें। अपने आप से कहें कि मेरी मेमोरी और कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है। इस पर ऑलरेडी मैंने एक अपना अफर्मेशन वाला वीडियो बनाकर डाला हुआ है। ये अफर्मेशन वाली वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप इनका जरूर बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको बड़ी आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इन एग्जाम के डेज में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और नॉर्मल पढ़ाई में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर बेनिफिट देगा। थैंक यू।